नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का 28 फरवरी का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं दोस्तों, जो सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और आप लोग 40 में 40 सही करके आएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 549, 1000, 389, 249। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 389। ऑप्शन नंबर गा जो दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 9 संख्या को, 10 को, 12 को, 16 सदस्य की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। ऑप्शन नंबर गा जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और राज्यसभा में दोस्तों टोटल 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, जिसे स्पीकर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? तो ये दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के पद, ठीक है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर गा इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, भारत कैसा राज्य है? ठीक है, भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवादी, ये तीनों है दोस्तों भारत, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी कथन सही है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये दोस्तों भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय मतलब होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कितने साल तक अपने पद पर निर्धारित होते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वही पूछा जाए दोस्तों हाई कोर्ट, ठीक है, अगर हाई कोर्ट का पूछा जाए तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको 62 वर्ष तक अपने पद पर निर्धारित रहते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष तक निर्धारित रहते हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज, वो 65 वर्ष तक अपने पद पर निर्धारित रहते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो ये दोस्तों भाग 15 में। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो महाभियोग लाया जाता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो ये प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ये दोस्तों यूएसएसआर से लिया गया है, मतलब यूएसएसआर को दोस्तों रूस भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आपका ऑप्शन में रूस दे दिया जाएगा, तो आपको इसको करेक्ट करके आना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख जो है वह किस भाग में है? तो ये दोस्तों भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद अगर आपका पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने से कितने अनुच्छेद के बीच है, तो 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 के अनुच्छेद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है आपका,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, छुआछूत का अंत किया गया है। तो ये आपका आर्टिकल 17 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत के गठन उल्लेख करता है। तो ये आपका आर्टिकल 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, ठीक है। और ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो आपका यूनानी शब्द, ठीक है। यूनानी शब्द पॉलिस का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों नगर राज्य। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, द पॉलिटिक्स की रचना किसने की? तो इसकी जो रचना है दोस्तों, ये पुस्तक की रचना द पॉलिटिक्स, इसकी रचना अरस्तु के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, किसे राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा गया है? अरस्तु को, प्लेटो को, रूसो को या फिर मैकियावेली को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? वोट देना, आजीविका पाना, चुनाव में भाग लेना, सरकार, ये तीनों दोस्तों आपका जो है ये राजनीतिक स्वतंत्रता है, ठीक है। आजीविका पाना ये आपका राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। आगे देखिए 25 नंबर जो प्रश्न है, यह कथन, ठीक है, यह कथन किसका है कि हम भय पर विजय पाएंगे? तो ये दोस्तों आंग सान सू का कथन है। ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी सरकार, ठीक है, कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम, ठीक है, कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, जब हम, ठीक है, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों, ये कथन दोस्तों आपका जेएस मिल का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जेएस मिल। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 28 नंबर प्रश्न है, 1789, ठीक है, 1789 की फ्रांस की क्रांति की घोषणा के अनुसार सभी लोग जन्म से स्वतंत्र हैं, जन्म से समान हैं, जन्म से स्वतंत्र व समान है, जन्म से ना स्वतंत्र है और ना समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जन्म से स्वतंत्र व समान है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दोस्तों जॉन रॉल्स के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? तो हॉब्स को दोस्तों राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर खा इसका जो है ये सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, ठीक है, सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा? सेफलस, प्लेटो, अरस्तु, बेंथम? इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो ये आपका द रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर घा जो दिख रहा है आपको ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ परंतु अब वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों रूसो का कहना है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा कि राष्ट्रवाद पूंजीवादी अवधारणा है? ठीक है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद पूंजीवादी अवधारणा है? तो ये कथन जो है दोस्तों कार्ल मार्क्स का कहना है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा कि किस धर्म लोगों की अफीम है? ठीक है, किसने कहा कि किस धर्म लोगों की अफीम है? तो ये भी आपका कार्ल मार्क्स का कहना है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य जो है दोस्तों ये सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा? ठीक है, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा? मैकियावर, पेज, अरस्तु, गार्डनर? तो इसका भी आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट में बताना है। बहुत
खोजने के बाद भी यह आंसर मुझे नहीं मिला है। तो आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38वां नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, न्याय से तात्पर्य है, ठीक है, न्याय से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संविधान। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कहलाता है, तो ये महान्यवादी कहलाता है। ऑप्शन नंबर घ जो है ये सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देते हैं, तो ये दोस्तों मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर का जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों 40 महत्वपूर्ण सवाल जो सीधे आपको 28 फरवरी के पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।